कि मुल्क अगर आपसे नहीं चलता तो आप मार्शल लॉ लगा दीजिए, लोग हम पर हंसते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते। आज ही के दिन पाकिस्तान में बहुत सारी शख्सियात को तमगाए इम्तियाज के से नवाजा जाता है, बहुत सारे तमगात दिए जाते हैं, इनामात दिए जाते हैं कि उनमें सहाफ़ी भी मौजूद है, उनमें मौजूदा हाजिर सर्विस सिविलियन भी मौजूद हैं, जो कि ऑफिसर्स हैं, पुलिस में हैं, जिन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, उनको भी इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। फिर सहाफ़ियों में से उन सहाफ़ियों को चुना गया जो मखसूस एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। इराक और अफगानिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? इलेक्शन मुलतवी करवाने की पीपल्स पार्टी कभी हिमायत नहीं करेगी। बिलावल 2018 में उनका बयान था, 2017 में उनका बयान था कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन मुलतवी हो, इसलिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आगाज करता हूँ रब्बिजुल जलाल के पाको बाबरकत नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आल असहाब जानिसार अहले बैत पर। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको कहते हैं खुशामदीद। आज खबरें भी बहुत ज़्यादा हैं और रोज़ा भी पहला है, लेकिन रोज़े के साथ साथ जो एक नए बहरान ने जन्म लिया है। कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके बाद से जो बहरान बना है, उस बहरान पर तो हम आपको बता ही चुके हैं, मगर उसके बाद से जो अब सूरत हाल बन रही है वो बड़े मजे की सूरत हाल बन रही है। जहां एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद जो है वो बड़े नाराज है, वो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क अगर आपसे नहीं चलता तो आप मार्शल लॉ लगा दीजिए, लोग हम पर हंसते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप लोगों की काम की सराहियत है नहीं, या अवाम के लिए जो मुसीबतें हैं उसमें मजीद इजाफा हुआ चाहता है। ये बातें आज पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से की गई। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, किसने की, कैसे की और मजीद क्या बातें हुई। दूसरी तरफ आज 23 मार्च का दिन है। 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पेश की गई थी, उसी मुनासबत से हम ये मनाते हैं। लेकिन आज ही के दिन पाकिस्तान में बहुत सारी शख्सियात को तमगाए इम्तियाज के से नवाजा जाता है, बहुत सारे तमगात दिए जाते हैं, इनामात दिए जाते हैं, एजाजात दिए जाते हैं, ऑनर किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, मैंने कुछ शख्सियात को देखा है जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, जो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उनमें सहाफ़ी भी मौजूद है, उनमें मौजूदा हाजिर सर्विस सिविलियन भी मौजूद हैं, जो कि ऑफिसर्स हैं, पुलिस में हैं, जिन पर बड़े बड़े इल्जामात हैं, उनको भी इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। फिर सहाफ़ियों में से उन सहाफ़ियों को चुना गया जो मखसूस एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि पिछले चंद माह से एक तसलसल के साथ सहूलतकारों का बयानिया जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और वही लोग आज इस अवार्ड के लिए वो अहल ठहरे हैं। वो लोग कौन है, इस पर बात करेंगे। इलेक्शन मुलतवी होने की वजह से मुल्क बड़े आईनी बहरान से बच गया है। मरियम औरंगजेब ने जो ये गुफ्तगू की है, ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि मरियम औरंगजेब साहिबा जिस तरीके से फरमा रही है कि इलेक्शन मुलतवी होने की वजह से मुल्क जो है बड़े आईनी बहरान से बच गया है। और एक इंपॉर्टेंट खबर है डान न्यूज ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है, उसकी कुछ नुकात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो एडिटोरियल है, खास तौर पर नून लीग के हवाले से उन्होंने बात की है डान न्यूज में। ये आपको मैं पढ़ के मैं सुना देता हूं कि उसमें बाकायदा तौर पर लिखा क्या है। बाकी जुमातें नून लीग के गंदे खेल का हिस्सा ना बने, डान अखबार, ये इसमें कहा गया है। डान के इदारे में ये भी अच्छा, यहां से शुरुआत करते हैं। डान न्यूज का कहना है कि अगर नून लीग ने यह तय कर लिया है कि इसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात को अवामी मैंडेट हासिल करने से हर हाल में रोकना है, चाहे इसके लिए मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करना पड़े, तो दूसरे जुमातों को इस गंदे खेल में अपनी पोजीशन पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि तारीख इन्हें माफ नहीं करेगी। डान के इदारे में यह भी लिखा है कि हुकूमती इक़दामात जमहूरियत के लिए आने वाले सालों में जहर कातिल साबित हो सकती हैं। तहरीकी वर्कर्स और लीडरशिप पे क्रैकडाउन, हत्ता कि इन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ जमहूरियत की इस बतदरीज तखरीब की ना सिर्फ सरपरस्ती करते नजर आते हैं बल्कि इस पे खुश भी हैं।
मजीद डान अखबार में लिखा है कि तवक्को तो ये थी कि नून लीग इक्तदार में आकर अपने ही बताए उसूलों पर चलेगी, लेकिन यहां तो अल्फाज भी आमरीत से मुस्तार लिए जा रहे हैं। हमने सुना है कि सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है कि मुल्क में तमाम इंतखाबात इकट्ठे होंगे। हालांकि आइन पंजाब और पुख्तनख्वा के इंतखाबात की सूरत हाल पर वाज़े हैं। जमहूरियत में किसी सियासी जुमात पे पाबंदी का कोई जवाज नहीं होता, ये आमिरों का तरीक़ेकार होता है, सियासतदानों का नहीं। हुकूमती जमातों को याद रखना चाहिए कि कोई ताकत इनके ऐसे इक़दामात को जायज़ करार नहीं दिलवा सकती। अगर ये किसी से भी मिलकर आइन को रूंद कर तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं तो इरफान कादिर और आजम तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अच्छा, रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। आगे वो लिखते हैं कि इरफान कादिर और आजम तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। सवाल ये है कि वो खुद मुख्तार कैसे हैं जी? आइन से खुद मुख्तार इदारा बनाता है। जवाब तो जिस आइन ने इसको खुद मुख्तार बनाया है वो इसे मानता ही नहीं। कैसी अजीब बात है कि आइन के शिकों की तशरीह अपनी मर्जी से करना शुरू कर देता है और इस आइन पर अमल दरामद से भी भाग जाता है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, अदालतें इसके तशरीह और इस पर अमल दरामद करवाती है। इलेक्शन कमीशन न कानून बना सकता है न कानून की तशरीह कर सकता है, बिलमुकाबिल अदालतों की कर सकता है। सिर्फ बने हुए कानून पर अमल करना इसका काम है। जहां इब्हाम हो वहां अदालतों से तशरीह ले सकता है, ना कि मर्जी से वो तशरीह कर सकता है। इससे बड़ी बदनीयती क्या होगी? पहले सुप्रीम कोर्ट में कहता है हम तारीख नहीं दे सकते, ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, और फिर जब अदालत के कहने पर तारीख सदर पाकिस्तान ने उनकी तरफ से तारीख आ जाती है तो इस तारीख को तब्दील कर दिया जाता है। यानी पहले दे नहीं सकते, अगर पहले इसका इख्तियार नहीं था तो अब कैसे इनको इख्तियार मिल गया? जो बहाने बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने कि पैसे नहीं है, मुल्क की सिक्योरिटी ठीक नहीं है, सवाल उठ रहे हैं अक्टूबर को पैसे कहां से आएंगे और सिक्योरिटी कैसे ठीक हो जाएगी? इसकी क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन हो जाएंगे? जिन पार्टियों को राजी करने के लिए खेल रचाया जा रहा है, क्या वो 8 अक्टूबर को राजी होंगे? वो तो इससे भी भाग जाएगी, क्योंकि नजीर सेट कर दी गई है। दरअसल इराक और अफगानिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? इलेक्शन मुलतवी करवाने की पीपल्स पार्टी कभी हिमायत नहीं करेगी। बिलावल 2018 में उनका बयान था, 2017 में उनका बयान था कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन मुलतवी हो, इसलिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जावेद हाशमी 2018 में इस मुतल्लिक कह चुके हैं कि इलेक्शन मुलतवी करवाने वाले जमहूरियत के लिए खतरा है। फरहदुल्लाह बाबर ने 2018 में कहा था कि इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि कौन इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहता है, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा था कि कुछ लोग इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इसी साल 2018 में एहसन इकबाल ने लाहौर में कहा था कि इलेक्शन मुलतवी होने की कीमत पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि जिसने इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की है इस पर आर्टिकल 6 लगाएगी। इस सारी प्रोसेस में एक बात वाज़ेह हुई है कि शहबाज स्पीड सब झूठ का पलंदा था। पीपल्स पार्टी के दावे पता आइन हमने बनाया है और इसके रखवाले हैं, पता है सब ड्रामा था। ये डान का एक आर्टिकल था जो कि वाकई खास तौर पर जो इस वक्त ये मामला चल रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखी। इस हवाले से एक और बात आपको बताता चलूं, जो आज एजाज़ात और इनामात तकसीम हुई, इस पर मैंने बात की, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर चले फिर भी कभी बात करेंगे। लेकिन जिन सहाफ़ी और जो लोग इसमें शामिल हैं वो लोग हैं ख़ास तौर पर जो सहूलतकारी कर चुके हैं, जो उनका बयानिया बना चुके हैं, उनको ये तमगे दिए गए जो कि इससे अच्छे लोगों को दिए जाने चाहिए थे। बहरहाल ये इनकी अपनी मर्जी है, इस एजाज़ात की ही वो तौहीन कर रहे हैं। बहरहाल दीजिए नुमान खान को पाकर फिर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।